वो मुसलमान जिसने 75 सालों से कभी संघ के डर से कांग्रेस को वोट दिया, कभी भाजपा के डर से समाजवादी को वोट दिया, कभी भाजपा के डर से बसपा को वोट दिया, कभी लोकदल को वोट दिया, लेकिन हुआ क्या? सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, तमाम पार्टियों को वोट देने के बाद भी इस देश का मुसलमान जिसने इस देश की आजादी के लिए, जिसके उलेमाए इकराम ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, जिसके बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, आज वो दलितों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। उसकी वजह यह थी कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया वो पार्टी ना कभी आपकी थी, ना है, ना होंगी। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता आपका मुस्तकबिल कामयाब नहीं देखना चाहता। आपको जमाना अनपढ़, जाहिल, गवार देखना चाहता है, पढ़ा लिखा नहीं देखना चाहता। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। अब तक कितनी बार लुटाऊं, हिसाब तो दे। सामीन हजरात, अब मैं उस शख्सियत को बुला रहा हूं जिनके लिए हम 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं। युवा दिलों की धड़कन, पश्चिम उत्तर प्रदेश की शान, दिन रात मजलिस के लिए भागने वाले, हमारे दिलों में जगह बनाने वाले मेरे भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश के सदर जनाब मेहताब चौहान साहब, जोरदार तालियों के स्वागत करें। जनाब मेहताब चौहान साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम, बाखूबसूरती निजामत कर रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सचिव जनाब चौधरी फ़हीम राजा एडवोकेट साहब, मंच पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के चीफ जनरल सेक्रेटरी, मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई अली जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब, साथ में तशरीफ फरमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री बड़े भाई जनाब हाफिज वारिस साहब, साथ में तशरीफ फरमा प्रदेश सचिव जनाब मुशीर खां तरीन साहब, साथ में तशरीफ फरमा प्रदेश सचिव डासना चेयरमैन हाजी आरिफ साहब, जिला सदर हापुड़ हाजी फ़हीम साहब, हापुड़ विधानसभा अध्यक्ष जनाब कयूम साहब, हापुड़ नगर अध्यक्ष जनाब अब्दुल्ला सैफी साहब, राजू कुरैशी साहब, आरिफ एडवोकेट साहब, साजिद मंसूरी साहब, कारी अब्दुल्ला साहब, मेरे बुजुर्गवार इस्लामुद्दीन सैफी साहब, मेरा छोटा भाई जो कानपुर से चलकर आया पंडित क्षितिज द्विवेदी साहब, आलमगीर साहब, सदाकत राणा साहब, नईम मंसूरी साहब, मेरे बुजुर्गवार साथी शमशाद साहब, इस्लामुद्दीन सैफी साहब, आले अली एडवोकेट साहब, डॉक्टर आलम साहब, जावेद साहब, मेरठ से तशरीफ लाए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हिफ्जुर रहमान साहब, शाहिद सैफी साहब, मुर्तजा पाशा कादरी साहब और यहां बैठे तमाम मोअज़्ज़िज़ हजरात, अजीजाने मोहतरम, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, तमाम लोगों को आपने सुना। मैं भी कुछ देर आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं। आज हम लोग यहां क्यों जमा हुए, यहां इकट्ठा होने का क्या मकसद, या यूं कहूं
कि हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी सारी पार्टियां होते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या जरूरत। मैं इसी मौजू पर थोड़ी देर आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा कि इस देश प्रदेश के अंदर तमाम पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, सपा भी है, बसपा भी है, लोकदल भी है, आम आदमी भी है, एनसीपी भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है, राजद भी है, जनता दल भी है, तमाम है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो सेक्युलर भी हैं और जिनमें कुछ सांप्रदायिक पार्टियां। इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे नेता, फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या जरूरत पड़ी। इसी पे मैं आपसे थोड़ी देर चर्चा करनी चाहता हूं कि आजाद भारत के अंदर इतनी सारी पार्टियां होते हुए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सूबों में जाकर गली गली, कूचे कूचे क्यों घूम रहे हैं, क्यों दीवानों की तरह वो घूम रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई। हमें इसको सोचने और समझने की जरूरत है। मेरे नेता, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, और मैं यूं कहूं कि उसकी पॉपुलैरिटी अगर देखी जाए तो इस देश के वजीर आजम से भी कम नहीं। क्या जरूरत पड़ी। राजाओं की जिंदगी जीने वाला आदमी गली गली, कूचे कूचे धक्के खा रहा है, एक दीवानों की तरह वो घूम रहा है। जानते हो उसको क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि वो एक फिक्र लेकर के अपने दिल में चल रहा है। वो फिक्र क्या है? इस कौम की फिक्र। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि तुम तमाम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो। अगर चोट पैर के अंगूठे को लगे तो दर्द हाथ के अंगूठे को भी होना चाहिए। यही फिक्र लेकर मेरा नेता चल रहा है कि अगर तकलीफ हापुड़ के मुसलमान को हो तो उसका दर्द का एहसास हैदराबाद के अंदर बैठे मुसलमान को भी होना चाहिए। आज हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह देते हैं, मेरे नेता को भाजपा का एजेंट कह देते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, सियासत अगर मेरे कायद को करनी हो, अगर मेरे नेता को नेता मंत्री संतरी बनना होता तो अल्लाह का शुक्र उसके पास बहुत कुछ है, वो मंत्रालय लेकर अपना घर में सुकून की जिंदगी जी रहे होते। नेता है लेकिन खिदमत खल करने वाला नेता है, ना कि आवाम का पैसा छीन लूट करने वाला है। देखिए भाई, जो सीटी बजा रहे हैं ना, जो सीटी बजा रहे हैं, या तो वो उठ के चले जाएं या हमसे मना कर दें कि तकरीर मत करो। बहुत देर से देख रहे हैं सीटी, बहुत देर से सीटी बज रही है। अजीजान मोहतरम, मेरे नेता गली गली, कूचे कूचे घूम रहे हैं तो उनका मकसद कोई मंत्री संतरी बनना नहीं, बल्कि इस हिंदुस्तान के अंदर दबे कुचले उस समाज जो आजाद भारत में होते हुए भी एक गुलामों की जिंदगी जी रहा है, उस समाज को इंसाफ दिलाना, उस समाज को हक और इंसाफ दिलाना जिसकी हालत आज दलित से बदतर हो चुकी है। ये हम लोग नहीं कह रहे, यहां की सरकारों ने एक सर्वे कराया जिसमें रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है, जिसमें सच्चर कमेटी की सिफारिशें कहती हैं, जिसमें गोपाल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान आज दलित से भी बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान के बस्तियों के अंदर बैंक नहीं होते, अच्छे अस्पताल नहीं होते, अच्छे स्कूल नहीं होते, और तो और सड़कें नहीं होती, नाली खड़ंजे नहीं होते, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। एजुकेशन में पीछे, सरकारी नौकरियों में नहीं। ये दलित से बदतर जिंदगी इसी देश का रहने वाला वो सेक्युलर मुसलमान गुजार रहा है, जो 75 सालों से सेक्युलरिज्म का बोझा अपने कांधों पर ढोता रहा है। वो मुसलमान जिसने 75 सालों से कभी संघ के डर से कांग्रेस को वोट दिया, कभी भाजपा के डर से समाजवादी को वोट दिया, कभी भाजपा के डर से बसपा को वोट दिया, कभी लोकदल को वोट दिया, लेकिन हुआ क्या? सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा
लोकदल तमाम पार्टियों को वोट देने के बाद भी इस देश का मुसलमान, जिसने इस देश की आजादी के लिए, जिसके उलेमाए इकराम ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, जिसके बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, आज वो दलितों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। उसकी वजह यह थी कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया वो पार्टी ना कभी आपकी थी, ना है, ना होंगी। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता आपका मुस्तकबिल कामयाब नहीं देखना चाहता। आपको जमाना अनपढ़, जाहिल, गवार देखना चाहता है, पढ़ा लिखा नहीं देखना चाहता। आज मेरा नेता, मेरे कायद इसी एक सोच को लेकर के पूरे भारत में जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे नेता को कहते हैं कि सांप्रदायिक भाषण देते हैं। मैं आपको बता दूं, हैदराबाद के अंदर मेरा नेता 2 हॉस्पिटल चलाता है, जिसमें से एक हॉस्पिटल है इसरा हॉस्पिटल, जिसमें 1700 बेड है। दूसरा हॉस्पिटल है ओवैसी हॉस्पिटल, जिसमें लगभग 2400 बेड है। 2 हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े कि पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आ जाना एक भी नहीं मिलेगा इनकी टक्कर का। और मैं आपको बता दूं, उसमें जब मरीज जाता है ना, उससे ये नहीं पूछा जाता कि तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, किस मजहब का मानने वाला है, किस जाति का मानने वाला है, किस धर्म का मानने वाला है। वहां पर देखी जाती है तो सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। और उन अस्पतालों के अंदर 20 रुपए के पर्चे में 3 महीने इलाज होता है। कितने रुपए के पर्चे में? 20 रुपए के पर्चे में। हैदराबाद के टॉप डॉक्टर्स की टीम उन अस्पतालों के अंदर बैठती है। और एजुकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशन के मामले में मेरे नकीबे मिल्लत 14,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। क्या है हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई दूसरा लीडर, कोई नेता जो खिदमत खल्क में इतना अपना सहयोग करता हो? मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए जो इतना काम करता हो। क्या है ऐसा कोई? आज क्या देते हैं कि मजलिस उत्तर प्रदेश के अंदर आई है भाजपा को फायदा पहुंचाने। अरे सुनो, सपा बसपा कांग्रेस में बैठे मेरे समाज के गुलामों, इधरो सुनो, मेरा नेता हर उस जगह पहुंचने की कोशिश करता है जहां मजलूमों पे जुल्म होता है, जहां अवाम पर परेशानी आती है। मेरा नेता केदारनाथ में जब पल्ले आती है तो वहां भी पहुंचता है। मेरा नेता जब कश्मीर में आफत पल्ले आती है तो वहां भी पहुंचता है। मेरा नेता जब मुजफ्फरनगर में दंगे के बाद मुसलमान घरों से बेघर होकर के जिंदगी गुजार बसर कर रहे हो तो मेरा नेता वहां भी पहुंचता है। तुम नहीं पहुंच पाते। तुम लोग तो सैफई में बैठकर नचनियों का नाच देखते हो। मेरा नेता तहज्जुद गुजार है। मेरा नेता नबी की सुन्नतों पर अमल करता है। और मेरे नेता को तुम कहते हो कि बीजेपी की बी टीम है। बी टीम तुम हो। मैं आपको एक वाकया बताता हूं, यही का इस हापुड़ जिले का ही मामला था। गाय के नाम पर कासिम और समयदीन 2 लोगों को पीटा जाता है। गोकशी के नाम पर मारा जाता है उन दोनों को, जिसमें उनको इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है जिसमें से कासिम की मौत हो जाती है और समयदीन बुरी तरह घायल हो जाता है। मेरे नेता को पता चलता है, जब मेरे नेता को पता चलता है तो वो मेरे सूबाई सदर शौकत अली साहब को आदेश देते हैं कि जाओ उनकी जो भी मदद हो सके उनकी परिवार वालों की वो मदद करो और जाकर के उनकी शासनिक प्रशासनिक मदद करो। उसी दिन मेरे सूबाई सदर इस जिले में आते हैं। कासिम के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद और समयदीन के परिवार को इलाज कराने के लिए 50,000 की मदद देते हैं। हम लोग सत्ता में नहीं, जितना हमसे होता है हम लोग करते हैं। और उसी विधानसभा के अंदर बैठे विधायक असलम चौधरी जो कभी बिजली घर पे जाके ताला डाल देते, बच्चों का काम है, कोई भी डाल देगा, आप भी डाल दीजिए, कौन रोक रहा है?
लेकिन जब इस कौम पे आफत आती है तो असलम चौधरी ही नहीं, उनके जैसे जितने भी नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के अंदर मेरे समाज के तीतर बैठे हैं, जहनी गुलाम बैठे हैं, वो गूंगे और बहरे हो जाते हैं। आज एजुकेशन की हम लोग बात करें, जहां जहां मुस्लिम सियासी पार्टियां मजबूत है, मैं बात करूं केरल की, क्योंकि वहां मुस्लिम लीग बहुत मजबूत है, तो वहां का मुसलमान 99% पढ़ा लिखा है। बात करें हैदराबाद की, वहां का मुसलमान 84% पढ़ा लिखा है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां 36 MLA है, जहां भैया जी और उनके पिताजी 4-4 बार सरकार चलाते हैं मुसलमानों की वोट से, जहां पे बहन जी 4-4 बार हुकूमत बनाती है इस 20% मुसलमान की वोट से, वहां मुसलमान की हालत 22% एजुकेशन 22%। आप देखिए, जहां आपकी सरकार नहीं, आप सत्ता में नहीं, वहां आप 84%, और जहां आपकी वोट से सत्ता में आने वाली मुल्ला मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव या बहन मायावती है, वहां आपकी एजुकेशन 22%। ये लोग आपको अनपढ़ देखना चाहते हैं, इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत और भारत के तमाम सूबों में जा रही है, ताकि इस दबे कुचले समाज को हक और इंसाफ मिल सके, ताकि इस समाज के साथ भी दोगला व्यवहार ना हो सके, इस समाज को भी तमाम लोग इज्जत की नजरों से देखने लगे। आज भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग कहते हैं कि ये भाजपा को कुछ नहीं कहते। अरे भाजपा को हमने वोट किया ही नहीं, हमने 75 सालों से कभी कांग्रेस को वोट किया, कभी सपा को किया, कभी बसपा को किया, कभी लोकदल को किया, तो हम इनसे ही तो जवाब मांगेंगे। भाजपा तो हमारी खुली दुश्मन है, तुम जो पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम करते हो, जवाबदेही तो तुम्हारी बनती है। और हमारा समाज क्या करता है? अपने समाज को गुमराह करके इसकी सबसे बड़ी ताकत वोट का गलत इस्तेमाल कराता है। कभी उसको भाजपा और संघ का डर दिखाता है, कभी उसको किसी और चीज का ई रिक्शा का लालच देता है, और मेरा समाज ई रिक्शा के चक्कर में वोट दे देता है भैया जी। दिया नहीं दिया ई रिक्शा के चक्कर में वोट? बताइए, समाजवादी सरकार बनी तो अखिलेश यादव ने आपको ई रिक्शा दिया नहीं दिया? बताइए, साइकिलें मिली नहीं मिली? आपके हाथ से कलम छीनकर आपको ई रिक्शा दे दिया कि जाओ मियां जी तुम ई रिक्शा चलाओ, और भैया जी का समाज सरकारी नौकरियों में रहकर, सत्ता में रहकर मजे मारे। इस हापुड़ की अगर मैं बात करूं तो हापुड़ के अंदर ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई लड़कियों का कॉलेज है, और अब तो मियां जी को गोश्त भी खुले में नहीं खाने को मिल रहा। सुनने में आया है कि मीट की दुकानें बंद करा दी। अगर आप अपनी जमात को कामयाब करके यहां से बेचते हैं तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला आपका रोजगार भी खुले रूप से आप कर पाएंगे, चाहे वो किसी का कोई भी कारोबार हो, मीट का हो, बुनकर हो, कोई भी हो, आपको किसी तरह की दुख और तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी देश प्रदेश के अंदर रहने वाला मुसलमान मार दिया जाता है, कभी गाय के गोश्त के नाम पर, कभी JSR के नाम नारे लगवाने के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर। मुसलमान की जान इतनी सस्ती है कि एक जानवर की जान से भी सस्ती मुसलमान की जान है।
इतने सारे नेता, इतनी सारी पार्टियां, लेकिन मुसलमान की जान की कीमत सिर्फ इतनी है कि अगर आपने JSR का नारा नहीं लगाया तो आपको मार दिया जाएगा। अगर आप उनकी बस्तियों में डाली टोपी में चले गए तो आपको मार दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग हमारे साथ होती है, मारा हमें जाता है। 75 सालों से वोट हम दे, सारे काम हम करें, लेकिन फिर भी दोगला व्यवहार हमारे साथ होता है। इसी देश प्रदेश के अंदर रहने वाला यादव समाज इज्जत की जिंदगी जीता है। इसी देश प्रदेश के अंदर रहने वाला दलित समाज, जाटव समाज इज्जत की जिंदगी जीता है। इसी देश के अंदर रहने वाला ब्राह्मण हो, बनिया हो या ठाकुर हो, तमाम समाज इज्जत की जिंदगी जीते हैं। अगर किसी को गिरी हुई नजरों से देखा जाता है, वो मजहब इस्लाम के मानने वाले को देखा जाता है। लेकिन हमारे लोग आज भी सोचने समझने के लिए तैयार नहीं। आज का मुसलमान, देखिए अल्लाह ताला ने मुसलमान को इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा? अल्लाह ताला ने मुसलमान को, हदीस में भी है, कुरान शरीफ का भी, मैंने उलेमा इकराम यहां बैठे हैं, मैंने सुना है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान को इस दुनिया के अंदर हुक्मरान बना करके भेजा। अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा, इताअत करो मेरी, मेरे बाद मेरे नबी की, और नबी के बाद अपने अमीर की। और जब अमीर चुनने का वक्त आए तो तुम में से जो बेहतर हो उसे अपना अमीर चुनो। किसे अमीर चुनने के लिए कहा गया? जो तुम में से बेहतर है उसे अपना अमीर चुनो। अखिलेश, माया, मुलायम, राहुल का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन मेरा मुसलमान भाई क्या करता है? अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, कभी राहुल भैया जिंदाबाद, कभी बहन जी जिंदाबाद। अरे 75 सालों से जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए आप मुर्दाबाद हो गए, और इन माया, मुलायम, अखिलेश, राहुल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पे आपको हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है कि अल्लाह भी कहता है, नबी भी कहता है, कुरान भी कहता है, ए मुसलमानों, तुम ही सबसे अच्छा हक और इंसाफ कर सकते हो, तो फिर हम क्यों गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं? क्यों हम नहीं हुकूमत में आ सकते? क्यों हम हुकूमत नहीं कर सकते? अगर हम लोग हुकूमत करेंगे तो यकीनन हम हर समाज के साथ, हर फिरके के साथ हक और इंसाफ कायम करेंगे। लेकिन मेरा समाज, जिसका दिल मुर्दार हो चुका, जो आज अल्लाह से डरने की जगह भाजपा और संघ से डरने लगा, वो आज गैरों को अपना अमीर चुन रहा है। बड़े शर्म की बात है। अल्लाह ने कहा, जब तुम अपने मसलक से भटक जाओगे तो तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो आज खुले में हम लोग क्या कहते हैं? मोदी जी, योगी जी आ गए। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा मसलक क्या था, हम कहां हैं, हमारा दिल मुर्दार कैसे हुआ। पहले अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी सियासी जमात को मजबूत करिए, अपने दिल को जिंदा करिए, अपने ईमान को जिंदा करिए, और अपना अमीर अपने में से चुनिए। गैरों को अमीर चुनने से ना आपके साथ हक होगा, ना इंसाफ होगा, ना आप समाज में इज्जत की जिंदगी जी सकते। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारत और उत्तर प्रदेश के अंदर आज हापुड़ में जो आई है, उसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जो 75 सालों से सोए हुए हैं, किसी तरह से आप लोग जाग जाएं, सियासी हो जाएं, अपने अंदर सियासी कुव्वत पैदा करें। क्योंकि मैंने उलेमा इकराम से एक चीज और सुनी है कि सियासत के बिना दीन अधूरा, तो दीन में भी सियासत है। तो अजीजान मोहतरम, हम लोग फिर सियासत से दूर क्यों हैं? सियासी बनिए और अपने सियासी प्लेटफॉर्म को मजबूत कीजिए, अपनी लीडरशिप को कायम कीजिए, अपने नेता के हाथों को मजबूत कीजिए। बहुत लंबा एक अरसा हो चुका, कभी नेहरू के हाथों को मजबूत किया, कभी इंदिरा के हाथों को मजबूत किया, कभी राजीव के हाथों को मजबूत किया, कभी सोनिया और कभी राहुल, कभी मुलायम, कभी अखिलेश, कभी माया, कभी चरण, कभी अजीत सिंह के हाथों को मजबूत किया। एक मौका अपने भाई को देकर देखिए, उसके हाथों को मजबूत कीजिए। कब 75 साल गैरों को दिए, एक मौका तो देकर देखिए। हो सकता है आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवर जाए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने कायद, अपने लीडरशिप पे इतना भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला अगर यहाँ से मजलिस का नुमाइंदा चुन करके जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हापुड़ की हालत सुधरेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए
2022 का जो चुनाव था वो चुनाव सरकार बदलने का था। हमारा तमाम मुस्लिम समाज एक तरफा 90% समाजवादी पर गया। सबको ये लग रहा था कि समाजवादी की सरकार आ रही है। हमने बहुत लोगों को समझाया लेकिन नहीं समझे। कोई नहीं, जो हुआ उसे भूले, जो गलतियां हुई उनसे सुधार करने की जरूरत है। याद रखिए, समाजवादी की सरकार क्यों नहीं बनी? आपने तो ईमानदारी से 90% वोट किया, लेकिन उस समाजवादी पार्टी का जो अपना वोट बैंक था, जो यादव वोट था, वो 90% भारतीय जनता पार्टी पर चला गया। इसलिए अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाए। मैं आपसे कहना आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी मौका दिया, आपने जनता दल को भी मौका दिया, आपने सपा, बसपा, लोकदल, तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों को मौका दिया। एक मौका अपने भाई को भी देकर के देखिए। यहाँ नगर निगम का जो चुनाव है बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इस चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। इस चुनाव में आपके बीच में कोई भी कैंडिडेट आए, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मसलक का मानने वाला हो, किसी भी जाति से ताल्लुक रखने वाला हो, आप ये मत देखिएगा। आप सिर्फ एक बार चुनाव चिन्ह पतंग निशान पर इस तरह से वोट दे दीजिए जिस तरह से दलित बसपा को वोट करता है। एक बार दे दीजिए। इसी देश के अंदर दलित ने भी आपसे बदतर जिंदगी गुजारी है। यहाँ दलितों के साथ तो इतना अत्याचार हुआ कि उनकी बहन बेटियों को पूरे कपड़े पहनने तक की इजाजत नहीं थी, उनकी बस्तियों में भी स्कूल नहीं थे। उनके भी आज हालात सुधर गए। समझिए किस तरह से उनके हालात सुधरे। उनके हालात भी अगर सुधरे हैं तो अपना परचम के नीचे आकर अपने समाज की बेटी को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सियासी लीडरशिप कायम कर तब उनके हालात सुधरे हैं। जब वो सत्ता में आए तो सबसे पहले मायावती ने इस दलित समाज के लिए ही किया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम लोग यहाँ से कामयाब होंगे तो हम लोग हर मुमकिन आपकी लड़ाई यहाँ से लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी यहाँ से मजलिस का नुमाइंदा कामयाब होकर के जाएगा वो आपकी हर मुमकिन लड़ाई लड़ेगा, आपके हर मसले पे बोलेगा, क्योंकि यहाँ से चेयरमैन विधायक वो नहीं होगा, यहाँ की आवाम होगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि बिहार में इनके 4 MLA भाग गए। टाइम है अभी तो। बहुत लोग कहते हैं कि बिहार में इनके 4 MLA भागे। देखिए, मजलिस के अंदर 2 सांसद, हैदराबाद के अंदर 1 सांसद, 4 विधायक और 44 कॉर्पोरेटर हैं। कितने? 44 कॉर्पोरेटर, समझते हैं ना, पार्षद। 44 पार्षद, 7 विधायक, 1 सांसद है। अगर आप हैदराबाद की हालत जाके देखेंगे तो जो मोदी जी गुजरात मॉडल पेश कर रहे थे ना, उससे 1 लाख गुना बेहतर है। आप जाकर के देखिए वहां के मुसलमान की हालत। दूसरी चीज, मजलिस का जो भी नुमाइंदा है, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, विधायक हो, वो आवाम का 1 पैसा नहीं खा सकता। आवाम के लिए जो कोटा आता है उसमें 1 पैसा भी उसका खाना सूद के बराबर है। वो 4 विधायक जो भागे, उनको ये चीज हजम नहीं हुई, उनको चाहिए थी दलाली, इसलिए वो भाग गए दलालों के पास। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ से जो भी नुमाइंदा कामयाब होकर जाएगा इंशाअल्लाह ताला आपके कोटा, आपका हक में से 1 रुपया भी उसका खाना सूद के बराबर होगा। ये मजलिस का काम है। मजलिस आवाम के लिए काम करती है, खिदमत खल्क करती है। अगर आप लोग यहाँ से मजलिस को कामयाब करके भेजते हैं तो यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल भी होगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ ओवैसी कॉलेज जैसा कॉलेज भी होगा। यहाँ हर तमाम खिदमत खल्क के एतबार से काम किया जाएगा और आवाम के लिए तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जो 75 सालों से आप लोग वोट देने के बाद भी नहीं हासिल कर पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।